दोस्तों जो आज के इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे वो प्रैक्टिकली रहेंगे आपके कि जो साइट पे आपको काम करेंगे, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज ए सिविल इंजीनियर। और ये एग्जीक्यूशन के इंटरव्यू क्वेश्चन है और कोई भी कंपनी, एफकॉन, गैमन या किसी भी कंपनी में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो मतलब जो हमारा बार होता है, जो भी साइड पे पहुंचता है, वो कितना है? 12 मीटर से मिनिमम, मतलब 12 मीटर होता है। पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मतलब इससे बड़ा बार बना के हम साइड पे पहुंचा सके। ठीक है, तो मिनिमम हमारा कितना रहता है? 12 मीटर का। तो अगर हमारी कोई स्लैब है 12 मीटर से ज्यादा है, मतलब 12 मीटर 14 मीटर हो गई, या जो भी है, कॉलम है ज्यादा है, 14 मीटर से लंबा है, तो वहां हमें लैब करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो लैब लेंथ हम बोलते हैं किसने, जैसे मेरा ये एक टॉर है, ठीक है, ये आ रहा है, और यहां जो इस एरिया में हमने लैब किया हुआ है, तो ये लैब लेंथ कितनी होती है, कितनी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए एज पर मतलब कोड के हिसाब से, यहाँ प्रैक्टिकल जो साइट पे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, मेनली जो हमारा रहता है, जो साइड पे, अगर साइड वर्क पे देखा जाए, तो साइड पे हमारा आर्किटेक्ट ने ड्राइंग पे मतलब मेंशन किया रहता है एज पर मतलब जोन के हिसाब से, जहाँ जैसे जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग बन रही है उस हिसाब से उसने पहले ही दिया रहता है कि कितना आपने लैब लेंथ लेनी है। ठीक है, लेकिन मैं एज पर कोड बताऊंगा कि आपको कितना लेना होता है। मतलब मैं दोनों में बताऊंगा कि टेंशन जोन में कितना लेना है, कंप्रेशन जोन में कितना लेना है, और कंक्रीट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं टेंशन जोन में हमने लैब लेंथ कितनी लेनी है। पहले आपको पता चल गया कि नहीं लैब लेंथ होता क्या है। मतलब लैब लेंथ की जो टॉर है, एक मतलब अगर 6 मीटर है, अगर हमने उसको कंटिन्यूटी बढ़ानी है, उसके 6 मीटर के बाद हम एक और जो उसको मतलब टॉर उसके साथ जोड़ेंगे, वो हमारी उतनी, उसको मतलब लैब करने के लिए, मैं जोड़ने के लिए कितना लैब लेंथ होनी चाहिए, वो ये होगी। ठीक है, वो टेंशन जोन में कितनी होगी? LD और 30D। मतलब जो फ्लेक्सुरल टेंशन और डायरेक्ट टेंशन तो पॉसिबल नहीं होता है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए डायरेक्ट टेंशन आती ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्लेक्सुरल टेंशन में मतलब ये कोई आपका बीम, मतलब कॉलम या बीम है, जो मतलब फ्लेक्सुरल टेंशन बढ़ेगी सीधी, उसमें हमने कितना लैब प्रोवाइड करना है, वो कैसे? LD और 30D। मतलब जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी, मैं आगे बताऊंगा डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी और कैसे, मतलब कितने, जहाँ फ्लेक्सुरल टेंशन में हम कितना लैब प्रोवाइड करेंगे, LD मतलब डेवलप लेंथ, जहाँ 30D हो गया, मतलब 30 इंटू जितना हमारा डाया होगा, तो उतनी हम प्रोवाइड करेंगे। और डायरेक्ट टेंशन में कितना? 2LD और 30D, मतलब सेम रहता है। टेंशन में अगर आपको मतलब लैब लेंथ देनी है, मिनिमम हमारी कितनी होनी चाहिए? 30D। ठीक है, ये एज पर 456 याद रखना। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा कंप्रेशन में हमें कितना लैब लेंथ ले लेनी है। तो कंप्रेशन जोन होगा ना जो, तो उसमें जो लैब लेंथ हम लेंगे वो किसके को लेंगे? जितनी हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी ना, LD, उसके हिसाब से हम लैब लेंथ लेंगे कंप्रेशन जोन में। मतलब अगर ये आपका वो है, बीम है, ठीक है, ये आ गया आपका कंप्रेशन, ये टेंशन जोन, तो यहां हमारा LD रहता है हमेशा ऐसे। तो जितना हमारा LD होगा उतना हमारा लैब लेंथ होगी कंप्रेशन जोन में। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, मतलब डेवलपमेंट लेंथ मेरा एक आगे टॉपिक भी है। पहले मतलब ये देख लो एक बार, आगे अगर आप डेवलपमेंट लेंथ जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्रेशन जोन में लैब लेंथ कितनी देनी है हमारी डेवलपमेंट लेंथ की। और मेन चीज, जो हमारी 24D से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब बाई चांस हमारी डेवलपमेंट लेंथ कम है, तो हमें जो लैब लेंथ लेनी है वो 24D से बड़ी लेनी है। ठीक है, मेन चीज ये याद रखना। अभी कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो लैब लेंथ देनी होती है, बार के डाया चेंज होता रहता है नीचे, मतलब अगर 20 mm का डाया तो ऊपर जाके 16 हो जाता है कई बार। तो वहां हमें कौन सी, मतलब क्या लैब देना, किसके हिसाब से देना, जो हमारा मिनिमम डाया का होगा ना, जैसे 20 और 16 था, 16 के हिसाब से हमें वहां लैब लेंथ लेनी है। ये मेन है, मतलब इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डाया चेंज हो रहा है तो हम वहां लैब लेंथ क्या लेंगे। ठीक है, आगे आ गया, मतलब मैंने बताया था कि लैब लेंथ में आपको उसी हिसाब से बताऊंगा। अभी आगे कंक्रीट के हिसाब से, मतलब जहां कैसा हमारा ग्रेड यूज हो रहा है उसके हिसाब से हम लैब लेंथ देंगे। ठीक है, अगर हमारा 1:2:4 है तो वहां हम मिनिमम कितना देते हैं? 40D। मिनिमम हमारा मतलब लैब लेंथ 40D होना चाहिए। अगर 20 डाया का बार यूज कर रहे हैं तो 40 इंटू 20 800, मतलब 800 mm हमें लैब प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, और आगे हमारा M20 में क्या होता है?
मतलब कॉलम के लिए अगर M20 हम कॉलम में यूज कर रहे हैं तो हमारा कितना होगा 45D, मतलब 45 इंटू डाया, जो बार का डाया यूज होगा, 60 बीम के लिए और 60D इंटू स्लैब के लिए। बाकी ये मतलब जो अगर आप साइड पे अगर काम करवाने जाओगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो मतलब जो आर्किटेक्ट ने हमें दिया रहता है एज पर कोड, या एज पर जोन, या जैसी बिल्डिंग का आपका स्ट्रक्चर है फ्रेम के हिसाब से आपको पहले ही लैपिंग लेंथ उन्होंने मेंशन की होगी ड्राइंग में, ठीक है। कि कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके घर में कितना स्टील लगेगा। सबसे पहला और सिंपल जो थंब रूल है वो सबको पता होगा कि हमारा कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्टअप एरिया जो हमारा होता है, लगा लो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, 1000 स्क्वायर फीट में घर बन रहा है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं। तो जो हमारा पर स्क्वायर फीट हम पकड़ते हैं 3 से 4 kg, तो 3.5 में पकड़ लेता हूँ, 3.5, ठीक है। ये सिंपल वाला है, सबको पता भी होगा और मिला भी होगा आपको। तो पकड़ लेते हैं कि 3.5 मीट्रिक टन हमारा सरिया उसमें लगेगा उस घर में। तो इस तरीके से पहले थंब रूल सबसे सिंपल तरीके से आप खड़े खड़े निकाल सकते हो कि कितना लगेगा। दूसरा जो थंब रूल है वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि सिंपल वो एक घर का लिया हुआ है, उससे हमको कंटिन्यू पता चल जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये समझो आप। एक थंब रूल हमें कहता है, कोड भी कहते हैं हमें, जो स्लैब हमारी रहती है, इसको कैलकुलेट आगे करते हैं हम। जो स्लैब रहती है हमारा, उसमें 1% कितना, जो भी कंक्रीट का वॉल्यूम होगा, कंक्रीट का वॉल्यूम हम निकालेंगे। हमारी स्लैब में 1 MQ, 2 MQ या 3 MQ या 10 MQ कंक्रीट जा रहा है, तो 1% उसमें सरिया होगा। इस तरीके से बीम में हम निकालते हैं कि 2%, जो भी हमारा वॉल्यूम होगा कंक्रीट का, उसका 2% जाएगा। कॉलम में हम निकालते हैं, कॉलम में हमारा 2.5%, जो भी कंक्रीट का वॉल्यूम होगा उसका 2.5% उसमें सरिया होगा। इसको कैलकुलेशन आगे करेंगे हम लोग। फुटिंग में अगर हम देखते हैं तो 0.8%, जो भी हमारा वॉल्यूम होगा कंक्रीट उसका 0.8%। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है, एग्जांपल ले लेते हैं। 1 MQ कंक्रीट के लिए लगा लो, हर चीज़ में हमारे कॉलम, बीम, स्लैब, हर में 1 MQ कंक्रीट हमारा जा रहा है। तो स्लैब के निकालते हैं। हमारी स्लैब थी एक, ये छोटी सी स्लैब बना लेते हैं। इसमें 1 MQ, 1 क्यूब हमारा कंक्रीट जा रहा है। तो उसको निकालने के लिए हमें 1%, उन्होंने कोड ने हमें कहा है 1% उसमें स्टील होगा। तो उसको निकालेंगे, लेकिन क्या करते हैं हम 0.01%, इसको परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यू में। तो वो हो गया 0.01% मल्टीप्लाई डेंसिटी, जो हमारी स्टील की होती है कितनी, 7850, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। जितना M3 कंक्रीट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर इधर हमारा 2 M3 स्लैब में होते हैं 3 M3, तो हमें 3 M3 लिखना था, तो हमने 1 M3 कर रहे हैं तो 1 लिख दिया। तो हमारा हो गया 78 kg, मतलब अप्रॉक्स 80 किलो हमारा स्टील स्लैब में लगेगा अगर 1 M3 कंक्रीट है। लगा लो एक कमरे का अगर आप कर रहे हो तो उसमें 1 M3 अप्रॉक्स जा रहा है। अगर आपके घर में, क्योंकि आपका घर तो होगा कुछ लगा लो 20 या 30 या 40 या 50 M3 जा रहा है उसमें, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। वैसे ही हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉलम के लिए। कॉलम का कैसे करना है, उसमें भी हमने ले लिया, एक कॉलम है हमारे, उसमें कितना 1 M3 कंक्रीट जा रहा है। आपको खुद कैलकुलेट करना है जितना बाई जितने का आपका कॉलम होगा। लगा लो 3 मीटर हाइट है, 600 बाई 600 का कॉलम है, वैसे ही 10 कॉलम है, तो कैलकुलेट कर लो कि आपका इतना M3 है, तो उससे आप निकालोगे। तो हमने कोड ने कहा था 2.5% उसमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको पहले कन्वर्ट कर लो वैल्यू में, डिवाइड ही करना है 100 से, तो वो हो गया हमारा 0.0225, 2.5%। स्टील का डेंसिटी लिख दिया, और 1 M3 कंक्रीट हम कर रहे हैं। अगर 2 M3 होता तो 2 के लिए करते, तो यहाँ आ गया 196 kg, 196 kg हमारा कितना स्टील लगेगा कॉलम में। तो इससे हमें लमसम क्वांटिटी मिल जाती है 196, मतलब 200 kg हमारा उसमें जाएगा, 2 क्विंटल हमारा सरिया जाएगा। वैसे ही बीम में निकालेंगे। बीम में कैसे निकलेगा, 1 M3 हमने लिया हुआ था, 2% हमें कोड ने कहा था, वो आप टेबल रख लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा ये ब्लॉक कहाँ से आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो वहाँ। तो 2% को कन्वर्ट कर लेंगे 0.2%, 7850 डेंसिटी, और कितना वॉल्यूम, उतने वॉल्यूम से हमें उसे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 M3 था, ठीक है। तो हमें मिल गया अप्रॉक्स 157 kg हमें बीम में सरिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं, फुटिंग में कैलकुलेट करते हैं। फुटिंग के लिए उन्होंने कहा था सरिया आपका रहता है 0.5%, जो भी वॉल्यूम रहेगा कंक्रीट का। तो इसको कन्वर्ट किया हमने, फिर डेंसिटी लिखी, फिर हमें 1 M3 था, तो हमें मिल गया 39.25 kg हमारा उसमें सरिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, ये हो गया। फिर एक थंब रूल और क्या कहता है आपके लिए, एक और थंब रूल है। थंब रूल कहता है कि आपका स्लैब में कितना सरिया जाएगा, जितना क्यूबिक मीटर होगा ना, 1 2 3 4 100 m³ अगर कंक्रीट है, ठीक है, उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 × 80 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका 8 मीट्रिक टन सरिया हमारा स्लैब में जा रहा है। इस तरीके से निकलता है, मतलब 1 m³ पे हमारा 80 kg सरिया लगेगा। कितना? 1 m³ पे 80 kg सरिया स्लैब में, ऐसे निकालते हैं। वैसे ही तो बीम के लिए 120 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से हमारा सरिया लगा वेट कंक्रीट, ठीक है, 120 kg पर m³। अगर आपका बीम में 10 m³ कंक्रीट जा रहा है तो 10 × 120 कर देना, ठीक है, 10 × 120 कर जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका कुछ 1.5 मीट्रिक टन सरिया उसमें जाने वाला है। वैसे ही किसके लिए, कॉलम के लिए 160 kg पर m³ के हिसाब से, मतलब आपका अगर कॉलम्स में 3 m³ कंक्रीट जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 160, तो आपका कॉलम का निकल जाएगा। बाकी टोटल कर दोगे सबका तो आपको सबका पता चल जाएगा। वैसे ही फुटिंग में 40 kg पर m³ के हिसाब से, और जो हमारा RCC स्ट्रक्चर है 120 पर क्यूबिक के हिसाब से हमारा जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लिया। एक थंब रूल बचता था हमारा, इसको देखो, ये डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से परसेंटेज आपको मिल जाएगी। ये एक घर की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ठीक है, उसके हिसाब से अगर थंब रूल पकड़े तो उनका 1000 स्क्वायर फीट का घर था, ठीक है, तो उन्होंने जो हमारा उसमें स्टील के 650 kg हमारा स्लैब में लगा, 340 kg हमारा फुटिंग में लगा, 650 kg हमारा कॉलम में लगा, प्लिंथ बीम में हमारा 520 kg लगा, कंटिन्यूस बीम जो लिंटल थे उनमें 400 kg लगा, और बीम में 760 kg लगा, और स्टेयर केस में 65 kg लगा, और जो स्लैब थी मोंटी थी स्टेयर केस रूफ स्लैब उसमें 60 kg लगा। तो अप्रॉक्स हमारा 3455, मतलब वही 3 से 4 मीट्रिक टन हमारा किस में लग जाता है, 1000 स्क्वायर फीट में। और अगर हमें पकड़ना हो एक स्क्वायर फीट में रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 3.5 kg पकड़ लो, इतना सरिया आपका लगेगा। 1000 स्क्वायर फीट होगा तो 3.5 मीट्रिक टन लगेगा, और 2000 स्क्वायर फीट होगा तो वही कर लो, कोई अप्रॉक्स 7 मीट्रिक टन हमारा सरिया उसमें जाने वाला है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कैसे निकालें। तो इस पे हमारा ये ब्लॉग जो है ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, हाउ मच स्टील रिक्वायर्ड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन थंब रूल। तो सारे थंब रूल यहाँ लिखे हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ वेबसाइट का, आप जाके देख लें। थैंक यू गाइस।